नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल 17 सस्टेनेबल गोल के बारे में विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखना, तो बहुत मजा आएगा और समझ भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 है। और ये फर्स्ट कब एडॉप्ट हुआ था? ये 2015 में हुआ था फ्रेंड्स। और ये कौन किया था? यूनाइटेड नेशन में। ओके। तो इसका एम क्या है फ्रेंड्स, और ये कब तक अचीव करना है वो जानेंगे अभी। इसका मेन एम है वोटी को एंड करना, और जो प्लानट को प्रोटेक्ट करना, और जो दुनिया में क्या करना है कि पीस और प्रोस्पेरिटी लाना। ओके। तो ये कब तक का गोल है फ्रेंड्स? 2030 तक का। तो इतना है फ्रेंड्स। तो टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल गोल कितना है? 17। तो उस 17 सस्टेनेबल गोल वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए गोल नंबर 1 फर्स्ट। तो देखो, गोल नंबर 1 में क्या है? नो पॉवर्टी। तो फर्स्ट क्या है फ्रेंड्स? दुनिया में पॉवर्टी को एंड करना। ये जो गोल नंबर 1 का मेन गोल है। तो एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। तो दुनिया में कहीं पे भी पॉवर्टी ही नहीं रहेगा। तो इसका मेन एम है। इसका की पॉइंट अब देख लेते हैं। पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ इनकम। पॉवर्टी कब होता है? जब इनकम ना हो, फूड ना मिले खाने को, घर ना मिले रहने को, एजुकेशन ना मिले, हेल्थ केयर अच्छा ना हो। तो ये सबको दिखा जाता है। तो ये सब अच्छा नहीं होगा, तो हम क्या बोल देंगे? ये पॉवर्टी में है। ओके। तो ओवर 700 मिलियन पीपल स्टिल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो फ्रेंड्स, 700 मिलियन पीपल दुनिया में अब भी पॉवर्टी में रह रहे हैं। फोकस ऑन सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इसका मेन मकसद क्या है? उनको प्रोटेक्ट करना। ओके। और देखो, इस ये जो गोल हम कर दिए हैं, तो ये जो अचीव करना है कैसे हम करेंगे? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लोगों को क्या देंगे फ्रेंड्स? एम्प्लॉयमेंट देंगे। गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों अच्छे जैसे बेनिफिट होने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा कि उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेलफेयर स्कीम्स सब लॉन्च करना पड़ेगा। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स। और सब लोग क्या कर सकते हैं कि जो अगर करेंगे, इक्वल एक्सेस करेंगे रिसोर्स को, तो ही इस गोल को फुलफिल कर सकते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि धनी धनी हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है। इक्वल रिसोर्स सब लोग एक्सेस नहीं नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो पोवर्टी में लोग आ रहे हैं। तो ये सब अगर हम ध्यान देंगे, तो ये जो पोवर्टी हम खत्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी गोल नंबर 2 को देखते हैं। गोल नंबर 2 पे है फ्रेंड्स, जीरो हंगर। इसका गोल क्या है? एंड हंगर। हंगर मतलब भुखमरी। भुखमरी को मिटाना है। अचीव फूड सिक्योरिटी। सबको कैसे मिटेगा भुखमरी? जब सब लोग क्या पाएंगे कि खाना पाएंगे। और इम्प्रूव न्यूट्रिशन। खाना भी वैसे तैसे खाना नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड सबको मिलना चाहिए। तो ही क्या हो सकता है? भुखमरी मिट सकता है। नहीं तो खराब खाना खा लेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, और उनका बॉडी भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो खाना भी कैसा होना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। और इसका की पॉइंट क्या है देख लेते हैं। हंगर अफेक्ट्स चिल्ड्रंस ग्रोथ एंड लर्निंग। हंगर के वजह से क्या होता है? चिल्ड्रंस का अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है, अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, अच्छे से खेल नहीं पाता है। तो ये हंगर्स का बहुत, ये जो इसके इफेक्ट में बहुत रोल रहा है फ्रेंड्स। तो प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और हर तरफ क्या होना चाहिए कि एग्रीकल्चर होना चाहिए। सब लोग क्या करना चाहिए? सब लोग तो नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो एग्रीकल्चर फील्ड में ऐसे ऐसे स्कीम लॉन्च करना चाहिए जिसकी फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट हो, और वो मोटिवेट हो और भी क्या करे? एग्रीकल्चर कर सके। तो ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। और जो लोग जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं। तो उनका बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। वो अगर अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिले, तो वो क्या हो जाएगा कि अच्छे से बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके। अच्छा विटामिन का फूड नहीं खा पा रहे हैं।
तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, सपोर्ट फार्मर्स। फार्मर्स ही क्या है कि इस दुनिया का नींव है फ्रेंड्स। तो ये जो फार्मर्स अगर नहीं होंगे तो हम कहाँ से खाना पाएंगे बोलिए आप। तो फार्मर्स ही ये जो दुनिया को चला रहे हैं फ्रेंड्स। अगर फार्मर्स फूड उगाना बंद कर देंगे तो सब भुखमरी में आ जाएंगे, सब हंगर में रह जाएंगे। तो ये जो फार्मर्स जो कि इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो उनको उनके लिए भी अच्छा अच्छा स्कीम सब, अच्छा अच्छा फैसिलिटी सब देना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट हो सके और भी फूड उगाने के लिए। तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। और रिड्यूस्ड फूड वेस्टेज, जो देखो हमको जितना जरूरी है उतना फूड खाना है फ्रेंड्स। तो हमको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो फूड अगर और किसी को मिलेगा तो वो खा सकता है। आजकल देखिए तो लोग रास्ते पर घूम रहे हैं, और भिखारी सब क्या हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो तो वो क्यों ऐसे हो रहे हैं, तो क्योंकि उनको फूड फूड नहीं मिल रहा है, अच्छे से उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है काम करने को। तो इसलिए ये हो रहा है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना फूड खाना चाहिए। इम्प्रूव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हर तरफ होना चाहिए फ्रेंड्स। कहीं पे अगर फूड नहीं मिलेगा तो क्या खरीदेंगे लोग, क्या खाएंगे लोग। तो ये सब हमको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ही ये जो गोल नंबर 2 को हम अचीव कर सकते हैं। ये जो कब तक अचीव करना है फ्रेंड, 2030 तक करना है, आप लोग जानते हैं। ओके। तो देखिए गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स। तो देखिए जो गोल नंबर 3 का गोल क्या है, एंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट्स वेलबींग फॉर ऑल एजेस। तो सबको हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है फ्रेंड्स। प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एजेस, जितने भी बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सबको क्या मतलब क्या मिलना चाहिए, हेल्दी लाइफ मिलना चाहिए, अच्छा फूड खाना चाहिए। ओके, तो ही हेल्दी होंगे। ओके, तो इसका ये है मकसद है फ्रेंड्स। तो की पॉइंट्स क्या है देख लेते हैं। प्रिवेंटेबल डिजीज स्टिल कॉज मेनी डेथ। तो देखो हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं पहले से ना हो, अगर हो जाने के बाद करें तो क्या फायदा। अगर हम पहले से ही सतर्क हो जाएंगे तो ही ये अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स। तो हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो डिजीज की वजह से जो डेथ हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप जानते हैं फ्रेंड्स। तो फोकस ऑन मेटरनल एंड चाइल्ड डेथ। तो मेटरनल डेथ जो हो रहा है इसको हम कम कर सकते हैं। तो जो मेटरनल जो बच्चे पैदा होने के बाद जो मदर सब क्या हो जा रहे कि मर जा रहे हैं ये सब, और जो चाइल्ड जो खराब हो रहा है ये सब, तो इसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम होगा, अच्छा फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी देंगे तो ही ये कम हो सकता है। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, तो देखो लोग बस डिजीज की वजह से नहीं मरते हैं फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के हेल्थ अगर ठीक ना हो तो भी लोग मरते हैं। कोई कोई देखो मेंटल हेल्थ ठीक ना हो और कोई डिप्रेशन में आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं, आप देखे होंगे आजकल ऐसे बहुत हो रहे हैं। तो देखो इसको भी ध्यान देना चाहिए। तो इसको हम अचीव कैसे करें, एफोर्डेबल हेल्थ केयर। तो देखो जो हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल सब है थोड़ा एफोर्डेबल होना चाहिए, जैसे कि गरीब से गरीब लोग भी उसको एक्सेस कर सके, उसका फायदा पा सके। वैक्सीनेशन, सबको वैक्सीनेशन देना चाहिए। देखो अब कोरोना वायरस आया था, तो जो कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन सब दिया गया, सबको दिया गया फ्रेंड्स। तो अगर वो पैसा लगता तो सबको मिल पाता है क्या, नहीं मिल पाता। तो ऐसे सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको क्लीन वाटर मिलना चाहिए फ्रेंड्स, और साफ सफाई होना चाहिए। तो ये सब अगर होगा तो ही सबका क्या हो सकता है, गुड हेल्थ हो सकता है। तो ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन। तो चलिए ये जो देखो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो आप। तो एजुकेशन के बिना हम रह सकते हैं क्या, रह सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली नहीं रह सकते इस दुनिया में, हमको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम सोचे
एक एजुकेटेड लोग और एक अनएजुकेटेड लोग के बारे में, तो एक एजुकेटेड लोग बहुत अपॉर्चुनिटी पाता है फ्रेंड्स, लेकिन एक अनएजुकेटेड लोग नहीं पाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, सबको एजुकेटेड होना चाहिए फ्रेंड्स, सबको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए, कोई भी एजुकेशन से वंचित ना हो, ये सबको ध्यान देना चाहिए। तो इसका गोल क्या है, एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। तो ये जो सबको इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसा ना हो कि एक गरीब को एजुकेशन ना मिले कि धनी को ही मिले। तो ऐसा अगर होगा तो देश प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश कब आगे बढ़ता है फ्रेंड्स, अगर सब लोग अगर साथ में चलेंगे, ना कि सिर्फ धनी ही चलेगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। सब लोग देशवासी है, तो एक 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 वर्ल्ड में सब लोग साथ में मिल के चलेंगे। हम तो एक रोल फॉलो करते हैं इंडिया में, वसुधैव कुटुंबकम। तो एक ये जो सारा संसार, एक ये हमारा ये परिवार है, ये रोल फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, ये जो नीति अपनाते हैं। तो सब लोग हम साथ अगर चलेंगे तो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसका की पॉइंट्स क्या है, एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी। तो एजुकेशन की वजह से क्या होता है कि लोगों को बहुत फैसिलिटी मिल जाता है। तो ये जो एजुकेशन की वजह से इसलिए क्या हो सकता है, पॉवर्टी भी रिड्यूस हो सकता है, जो कि गोल नंबर 1 पे अचीव कर सकते हैं इसकी वजह से। प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो और हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सब लोग सीखने में अगर व्यस्त रहेंगे तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, बहुत जो फील्ड में उनका जो स्किल है, कोई क्रिकेट खेल में अच्छा है, कोई फुटबॉल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो जो भी उनको उनका जो स्किल है उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ही ये जो गोल नंबर 4 को हम अचीव कर सकते हैं। हाउ टू अचीव फ्री प्राइमरी एजुकेशन, सबको क्या देना चाहिए फ्रेंड्स, प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग आजकल तो देखो चैट जीपीटी आया है, एआई कितना एडवांस हो चुका है, तो इसकी वजह से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इसका हम सही इस्तेमाल करें तो। और देखो ट्रेंड टीचर्स, ऐसा ना है कि ट्रेंड टीचर्स से कोई स्टूडेंट या और कोई पर्सन वंचित ना हो जाए। तो सब लोग को क्या मिलना चाहिए, ट्रेंड टीचर्स मिलना चाहिए। ओके, तो ये सब अगर हम अचीव करना है तो इस सब को हम ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स गोल नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जेंडर इक्वालिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, इक्वालिटी तो सबको इक्वल दिखना चाहिए, ना कि मेल को इम्पोर्टेंस दो, ना कि फीमेल को दो, सबको बराबर इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। तो मेल और फीमेल सेम, ऐसे मतलब माइंडसेट होना चाहिए सबका, तो ही देश आगे बढ़ सकता है। अगर देखो हम सोचेंगे अगर मेल को ही आगे लाएंगे तो क्या होगा कि देखो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेल से देश नहीं बनता। ओके, देश से क्या, वर्ल्ड, दुनिया दुनिया नहीं बनता। ओके, तो मेल और फीमेल को साथ में काम करना पड़ेगा। सिर्फ अगर सिर्फ मेल और ही डेवलप करेंगे तो फीमेल अगर नहीं, तो फीमेल लगभग 50% है, मेल और 50% है, तो मेल ही डेवलप डेवलप करेंगे तो 50% ही डेवलप कर पाएंगे फ्रेंड्स, तो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फीमेल को भी आगे आना पड़ेगा। तो फीमेल को भी जो मेल जो अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा जो अपॉर्चुनिटी। ओके, तो देखो गोल क्या है, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो देखो ये यहाँ पे पूरा पर्टिकुलर लिखा गया है, वुमेन और गर्ल्स को सबको क्या करना चाहिए, इक्वालिटी ट्रीटमेंट करना चाहिए। मतलब उन जो मेल को जो मिल रहा है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी वुमेन हो या गर्ल्स को भी मिलना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसके हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। इक्वल राइट इन एजुकेशन, जॉब्स एंड डिसीजन मेकिंग। देखो एजुकेशन में मेल या फीमेल सबको इक्वल मिलना चाहिए एजुकेशन, जॉब्स भी, डिसीजन मेकिंग तो मेल का जो डिसीजन भी सुनना चाहिए, फीमेल का भी डिसीजन सुनना चाहिए। ओके, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो वुमेन्स को मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा उनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेल को जितना मिल रहा है
12 आवर या 8 आवर काम करके उतना फीमेल को भी मिलना चाहिए। उनका जो कैपेसिटी के हिसाब से वो करेंगे, ओके, वो भी तो उतना मेहनत करेंगे ना। तो इसलिए ये सब सब इक्वल होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मेल को ज़्यादा मिलता है और फीमेल को कम मिलता है। ओके, डेली जो वेजेस जो काम होता है, लेबर काम, ओके। तो ऐसा बहुत जगह पे भी है फ्रेंड्स। तो देखो, हाउ टू अचीव एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो फर्स्ट तो क्या, देखो मेल तो पढ़ रहे हैं, तो गर्ल्स को भी तो क्या करना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। तो इसमें इनको सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन के फील्ड में। तो लीगल प्रोटेक्शन, सबको क्या करना चाहिए कि प्रोटेक्शन देना चाहिए। देखो, एक बॉय क्या होता है कि एक मेल जो रात में हो दिन हो कहीं पे भी वो घूम सकता है। लेकिन एक गर्ल्स रात में कहीं पे जा सकता है क्या? मतलब वो सोच सोच ही नहीं सकता है। ओके, तो इतना जाएगा भी तो पूरा डर डर के, ऐसे उसको फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंट फील नहीं होगा। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स। तो ये सबको क्या करना चाहिए कि थोड़ा लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो ताकि वो लोग जो मेल जो जैसे जा रहा है बाहर, ऐसा फीमेल भी जा सके। अवेयरनेस कैंपेन्स, और जो कैंपेन सब करना चाहिए, ये कैंपेन की वजह से लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो जाए। तो मेल या फीमेल इक्वल है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं फ्रेंड्स जो कि मेल को ही सब कुछ मानते हैं, फीमेल को कुछ नहीं। तो ऐसे माइंडसेट बहुत डेंजरस है फ्रेंड्स। ऐसे अगर माइंडसेट रखोगे तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। सब इक्वल है फ्रेंड्स। ओके, तो देखो अब देखते हैं गोल नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो गोल, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर, सबको साफ पानी मिलना चाहिए, साफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ही क्या हो सकता है, हम डिजीज फ्री कर सकते हैं दुनिया को। तो ये सब होना चाहिए और सबके पास क्या, क्लीन वाटर होना चाहिए, तो बोल चुका हूँ। तो कोई की पॉइंट्स क्या है दिखते हैं। क्लीन वाटर प्रिवेंट्स डिजीज। अगर हम क्लीन वाटर पिएंगे तो क्या हो सकता है, हमको डिजीज नहीं होगा। अगर अगर अनक्लीन वाटर पिएंगे तो क्या होगा, तो सर डिजीज हो सकता है। तो सैनिटेशन इम्प्रूव डिग्निटी एंड हेल्थ। अगर हमारे जो जो जहाँ रह रहे हैं, अगर हम साफ रहेंगे, जो हमारा जो परिवेश अगर साफ रहेगा, तो क्या हो सकता है, जो हमारा हेल्थ क्वालिटी, हमारा जो इम्यूनिटी बढ़ सकता है फ्रेंड्स। तो ये सब थोड़ा दिखना चाहिए। हाउ टू अचीव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक तो बोल चुका हूँ। तो ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए। और टॉयलेट फॉर ऑल, सब लोग टॉयलेट यूज करना चाहिए। ना कि जो जो बाहर जाकर ये जो ओपन डेफिकेशन करते हैं, जो वो नहीं करना चाहिए। ओके, तो वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना चाहिए। वाटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितना मर्जी उतना यूज करें। जितना जरूरी है उतना यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो ही हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ वाटर बचा सकते हैं। वाटर खत्म नहीं होता है, जितना वाटर है उतना ही रहता है। लेकिन जो पानी में जो कन्वर्ट होता है, जो वो पानी अगर समुद्र में चला जाए, जो फ्रेश वाटर, वो पियेंगे क्या? नहीं पी सकते। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि वाटर को कंजर्व करना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए अभी गोल नंबर 7, तो क्या है, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो सबको क्लीन एनर्जी, जो सोलर एनर्जी है, तो ये सब जहाँ जो क्लीन एनर्जी मतलब जो एनर्जी से कुछ पोल्यूशन नहीं होता है फ्रेंड्स, वो सब क्या होना चाहिए, एफोर्डेबल, ताकि सब लोग, गरीब से गरीब लोग भी क्या कर सके, एफर्ड कर सके। अगर होगा तो अगर खाली सब धनी ही रहते हैं क्या ये जो दुनिया में, गरीब भी रहते हैं, वो भी अगर एफर्ड करेंगे तो क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो सकता है, नहीं तो बहुत मैला हो जाएगा। तो देखो गोल, एंश्योर एक्सेस टू एफोर्डेबल, रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो गोल क्या है, एफोर्डेबल होना चाहिए जो क्लीन एनर्जी, रिलायबल होना चाहिए, मॉडर्न एनर्जी जो आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, तो ये सब एफोर्डेबल होना चाहिए फ्रेंड, गरीब से गरीब लोग भी खरीद सके, ऐसे दाम होना चाहिए। अगर बहुत दाम हो जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो पेट्रोल बाइक, डीजल बाइक सब यूज करेंगे, ऑटोमोबाइल सब यूज करेंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो जाएगा। तो ये सबको ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो की पॉइंट्स दिखते हैं। की पॉइंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिड्यूसेस पोल्यूशन। देखो, जो एनर्जी को हम रिन्यू कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पोल्यूशन कम हो सकता है। ओके, एनर्जी इज नीडेड फॉर डेवलपमेंट। तो एनर्जी के लिए क्या हो सकता है कि
एनर्जी किस लिए जरूरी है? डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। देखो सोलर एनर्जी अगर हम यूज करेंगे तो वहां से सूरज से जो रोशनी आता है उसको हम स्टोर करके क्या मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहां से कोई पोल्यूशन होता है क्या? कुछ नहीं होता है। और देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ पोल्यूशन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये सब एनर्जी अगर डेवलपमेंट होगा तो क्या हो सकता है, ये दुनिया डेवलप हो सकता है, और ये जो एनवायरमेंट क्या हो सकता है कि क्लीन हो सकता है। हाउ टू अचीव सोलर एंड विंड एनर्जी? हम सोलर एनर्जी में भी फोकस करेंगे, विंड एनर्जी में भी फोकस करेंगे, और एनर्जी एफिशिएंसी, तो एनर्जी के एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करेंगे। रूरल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब रिमोट एरिया में भी क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सब अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो गोल नंबर 7 जो कि एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, गोल नंबर 8 पे है फ्रेंड्स, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो गोल क्या बोलता है, देखो, प्रमोट सस्टेंट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। सबको क्या मिलना चाहिए? डिसेंट वर्क मिलना चाहिए। तो सब लोग को काम मिलना चाहिए। अगर काम मिलेगा तो ही क्या कर सकते हैं कि हमारा जो दुनिया बढ़ सकता है, आगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। अगर एक देश का या दुनिया का एक यंग लोग सब खाली बैठेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा क्या? दुनिया आगे बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो उनको क्या देना चाहिए? जॉब्स देना चाहिए, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ताकि वो उनका जो स्किल शो कर सके। ओके, तो देखो की पॉइंट्स दिखते हैं। डिसेंट जॉब्स इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, तो उनको क्या देना? तो डिसेंट जॉब्स देना चाहिए ताकि वो उनका जो स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। एंड चाइल्ड लेबर, और जो चाइल्ड लेबर को एंड करना चाहिए। ओके, कहीं पे अगर हम दिखेंगे तो ये मना करना चाहिए। ओके, आर्टिकल 23 और 24 पे है, जानते हो चाइल्ड लेबर के बारे में, तो वहाँ पे मना किया गया है। और देखो सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब वगैरह ये सब को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। सबको क्या करना चाहिए कि जॉब मिलना चाहिए। ओके, कोई भी ऐसा यंग लड़के ना हो कि वो खाली बैठे, वो भी उनका भी हक है, उनका वो स्किल शो करने का। ओके, हाउ टू अचीव स्किल डेवलपमेंट, तो ऐसे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि वो भी उनका जो स्किल दिखा सके, स्किल को डेवलप कर सके। ओके, फेयर वेजेस, तो जो काम कर रहे हैं उनका वो पैसा मिलना चाहिए। ओके, सेफ वर्किंग कंडीशन, तो जो जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन भी सही होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ओके, तो ये सब अगर करेंगे तो क्या होगा कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सकता है, आगे जा सकता है, बढ़ सकता है। ओके, देखो गोल नंबर 9 में क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री जानते हो, इनोवेशन नया नया चीज जो बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। गोल क्या है? बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोट इनोवेशन, तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए जो कि इनोवेशन को प्रमोट करे। लोग और भी नया नया चीज बनाने में फोकस करे, उनका जो क्रिएटिविटी लोगों के सामने वो दिखा सके। ओके, तो ये इसका की पॉइंट क्या? टेक्नोलॉजी ड्राइव्स डेवलपमेंट। देखो आजकल टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुका है, देखो फ्रेंड्स। तो सबको ये जो जिसके पास टैलेंट है तो उनको भी कुछ स्किल दिखाने का मौका मिल सके। कुछ गरीब लोग भी ऐसे भी होते हैं, बहुत स्किलफुल होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका जो पैसे, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि उनका जो स्किल नहीं दिखा पाते हैं, तो वो स्किल क्या हुआ? बेकार हो गया ना। तो इसलिए सबको थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए, उनको भी थोड़ा मदद करने का। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इकोनॉमी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो किसको सपोर्ट करेगा? इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। ये सबको हम कैसे अचीव करेंगे? ये जो इंडस्ट्री, ये जो इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटली हम क्या हो जाएंगे? कनेक्टेड हो जाएंगे। रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन में बहुत पैसा खर्च करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सबको सस्टेन रखेंगे। ओके, तो ये सब
किसके बारे में था? गोल नंबर 9 के बारे में था। तो चलिए गोल नंबर 10 डिस्कस करते हैं। गोल नंबर 10 पे क्या है फ्रेंड्स? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। गोल रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्रीज। तो देखो ये जो इनइक्वालिटी जो होता है, जो भेदभाव जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इसको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए फ्रेंड्स। इसकी वजह से एक देश, ये जो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकता। तो देखो रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन, तो हमारे देश के अंदर और अमंग द कंट्रीज के अंदर भी ये जो इनइक्वालिटी जो भेदभाव होता है, तो ये सबको खत्म कर देना चाहिए। अगर ये अगर खत्म होगा तो क्या हो सकता है कि एक देश और एक देश के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है। अगर क्रैब मेंटालिटी रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो की पॉइंट्स देखो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए फ्रेंड्स। सपोर्ट्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो ग्रुप आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो ग्रुप पीछे है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, तो वो सबको क्या करना चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे आ सके, उनका जो स्किल दिखा सके, वो भी अच्छे से जी सके, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। हाउ टू अचीव इंक्लूसिव पॉलिसी, इनका जो पॉलिसी अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। सोशल जस्टिस अच्छा हो, फेयर इकोनॉमिक सिस्टम ये सब अच्छा हो। ये सब अगर अच्छा करेंगे तो क्या होगा कि इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो सकता है। ओके, सोशल जस्टिस मतलब क्या? सबको मतलब सोशली जस्टिस मिलना चाहिए, ना कि धनी को ही जस्टिस मिले, ऐसा तो नहीं है ना। सबको इक्वल नजरों से दिखना चाहिए। ओके, तो अभी देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 क्या बोलता है फ्रेंड्स? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज के बारे में ही बोलता है। गोल देखो, मेक सिटीज इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। एक सिटीज को क्या, कोई घूमने आएगा सिटी में तो उनको क्या फील हो सके? सेफ फील हो सके, नहीं वो डेंजर सिटी है ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये सब सस्टेनेबल हो सके, लेकिन अच्छा हो सके। की पॉइंट्स, रैपिड अर्बनाइजेशन। की पॉइंट्स क्या है? देखो आजकल क्या हो रहा है कि रूरल में बहुत लोग छोड़ के, मतलब रूरल से जा रहे हैं अर्बन की तरफ, मतलब गांव को छोड़ के शहर की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो उसको क्या बोलते हैं? हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है फ्रेंड्स। नीड फॉर सेफ हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये सब, तो सेफ हाउसिंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, ये सबको थोड़ा मेन मेन पॉइंट है, ये सब ध्यान देना चाहिए। हाउ टू अचीव, तो सब सिटीज को क्या बनाएंगे? स्मार्ट सिटीज। तो स्मार्ट सिटीज मतलब वहां पे सब कुछ होगा, सब कुछ फैसिलिटी होगा, तो हम क्या बोलेंगे? उसको स्मार्ट सिटीज बोलते हैं। और एफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग का जो रेंट है दिखना तो सिटी में बहुत बढ़ जाता है, तो हाउसिंग का रेंट जो अफोर्डेबल हो सके, तो ये सब भी ध्यान देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा हो सके, तो ही क्या हो सकता है? स्मार्ट सिटी हो सकता है कि नहीं? तो ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये था क्या? सेशन को 11 था, अभी 12 डिस्कस करेंगे। देखो, तो देखो सोशल डेवलपमेंट गोल 12 क्या बोलता है फ्रेंड्स? रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। द गोल एंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो कंजम्पशन मतलब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं और कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखो एक देश या एक दुनिया में अगर जितना लोग है उतना अगर जो फूड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे ना सब। तो वो कंजम्पशन कितना कर रहे हैं और प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, इस सब को क्या करना चाहिए? थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये जो इस सब के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखो की पॉइंट्स, फर्स्ट क्या कर सकते हैं? रिड्यूस वेस्ट। वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, जितना जरूरी है उतना ही यूज करेंगे, खाना जितना जरूरी है उतना ही खाएंगे और नहीं फेंकेंगे। ये सब थोड़ा छोटे छोटे बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स का पूरा फुल एफिशिएंटली यूज करेंगे, ना कि वो रिसोर्स थोड़ा यूज करेंगे फेंक देंगे। अगर वो रिसोर्स जो यूज करेंगे वो रिन्यू हो सकता है, तो हम दोबारा वो उसको यूज करने का लायक बनाएंगे और यूज करेंगे, तो ही क्या हो सकता है? उसका एफिशिएंट यूज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हाउ टू अचीव रिसाइकलिंग, जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं
अगर वो हो सके दोबारा यूज, तो उसको रिसाइकिल करना चाहिए और दोबारा यूज करना चाहिए। ओके। रिड्यूस प्लास्टिक यूज। और प्लास्टिक प्लास्टिक जो जानते हो, मिट्टी में गिर जाए तो मतलब सालों सालों तक, हजार हजार साल तक ये रहता है मिट्टी में ही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन होता है। तो ये जो प्लास्टिक को, तो गवर्नमेंट ने तो प्लास्टिक बैन किया है, फिर भी क्या हो रहा है कि मार्केट में यूज हो जा रहा है। तो ये सबको क्या करना चाहिए, थोड़ा यूज करो, लेकिन जितना जरूरी है उतना यूज करो। एक बोतल अगर खरीदे, वो बोतल को बार बार यूज करो, घर से पानी लो, ना कि वो बाहर जाओ और एक नया बोतल खरीदो वो फेंक लो। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक क्या कर देता है कि मिट्टी को पूरा पोल्यूट कर देता है। तो बाद में क्या होता है कि मिट्टी और जो प्रोडक्टिव नहीं रहता है, जो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। और जो अगर प्लास्टिक सब आजकल क्या हो रहा है कि जो नदी में समंदर में जा रहे हैं, वो मछली वगैरह, जो एनिमल्स वगैरह क्या कर रहे हैं कि वो खा दे रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको भी इफेक्ट आ रहा है, तो इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का जो यूज थोड़ा कम करना चाहिए। सस्टेनेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि अच्छा हो। तो ये सब क्या करना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए। ओके। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट एक्शन। जानते हो क्लाइमेट मतलब क्या? मौसम है फ्रेंड्स। तो देखो, दो टर्म होता है, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। तो वेदर मतलब क्या, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 2 दिन 3 दिन का जो वेदर रहता है, जो मौसम रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। और जो सालों सालों साल का, 10 साल 20 साल 20 मतलब 30 40 साल को क्या बोल देते हैं, इसका जो मौसम को क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट बोल देते हैं। तो गोल, टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए फ्रेंड्स। आजकल क्या हो रहा है कि क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि इसको थोड़ा जल्दी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। तो की पॉइंट्स देखो, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एवरीवन। क्लाइमेट चेंज अगर होगा, अगर गर्मी अगर एनवायरमेंट में बढ़ जाएगा, तो हम क्या होंगे, बहुत गर्म लगेगा, बहुत अफेक्ट होंगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर गर्मी अगर बढ़ जाएगा, जो आइस है, आइस भी क्या होगा, पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो क्या होगा कि समुद्र का पानी बढ़ जाएगा। पानी पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो पानी सिटी में आ जाएंगे, गांव में आ जाएंगे। और अगर वो आ जाएंगे तो लाइफ और प्रॉपर्टी सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो अभी से क्या करना पड़ेगा हमको, इस सबको ध्यान देना पड़ेगा, अभी से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो कॉजेस फ्लोड ड्रॉट्स हीट वेव्स। तो फ्लोड्स आता है, अभी बोला, ड्रॉट्स आएगा अगर क्लाइमेट को ध्यान नहीं देंगे। तो बारिश भी नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो क्या मतलब, चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा। हीट वेव्स, तो हीट वेव्स भी आता है, तो बहुत गर्मी जो पड़ता है। तो ये सब हाउ टू अचीव, इसको हम अचीव कैसे करें, रिड्यूस कार्बन एमिशंस। कार्बन एमिशन को क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज, पेड़ पौधे सब लगा सकते हैं। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी जो दोबारा हम यूज कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर सकते हैं। अगर जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स यूज करेंगे, तो क्या हो सकता है कि वो CO2, जो CO2 का जो अमाउंट एटमोसफेयर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि एटमोसफेयर गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाता है, जानते हो आप। तो ये सब बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना चाहिए। ऐसे जो भी हम कर सकते हैं खुद की तरफ से, तो हमको करना चाहिए। ऐसे में सोच नहीं रखना चाहिए, हम मैं एक कर दूंगा तो क्या दुनिया में चेंज आ जाएगा, ऐसे नहीं रखना चाहिए। मतलब जो भी हो सकता है वो करना चाहिए, वो जो कि हमारे हाथ में है, जो वो करना चाहिए। ओके। कुछ तो चेंज आएगा, अगर सब लोग सोचेंगे ऐसे तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसलिए ओके। लाइफ बिलो वाटर। जानते हो, समुंदर के पानी के नीचे भी एक लाइफ रहता है, प्लांट भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं। तो देखो, कंजर्व ओशंस सीज एंड मेरीन रिसोर्सेस। तो ओशन को हम क्या करना चाहिए, कंजर्व
करना चाहिए फ्रेंड्स। तो सीज को, मेराइन रिसोर्स, जो समुद्र के नीचे जो रिसोर्सेस है, ये सब को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना, सुरक्षित रखना चाहिए। की पॉइंट्स, ओशन रेगुलेट क्लाइमेट। ओशन के वजह से क्या होता है कि क्लाइमेट अच्छा रहता है। अगर ओशन को ही हम डैमेज कर देंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो पोल्यूशन हार्म्स मेराइन लाइफ। पोल्यूशन के वजह से क्या होता है कि मेराइन लाइफ, जो कि मछली वगैरह ये सब है, वो सब डैमेज हो सकते हैं। ओके, तो इसको अचीव कैसे करें, रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक क्या ही बात क्यों आया, देखो मैं बोला था, तो प्लास्टिक समुद्र में भी जा रहा है। समुद्र में जा रहा है तो जो मछली वगैरह, जो जहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, वो भी क्या कर दे रहे कि वो खा दे रहे हैं। तो वो खाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, तो वो भी मर जाएंगे। तो ये सब बहुत, जो एक्वाटिक लाइफ भी क्या हो रहा है फ्रेंड्स, डैमेज हो रहा है। ओके, तो इसलिए क्या करना चाहिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम से कम करना चाहिए। प्रोटेक्ट्स कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जानते हो समुद्र में होता है, नीचे जो होता है। ओके, उसको भी हम प्रोटेक्ट करना चाहिए। सस्टेनेबल फिशिंग, फिशिंग को भी ये सब अच्छा करना चाहिए फ्रेंड्स, ये सबको दिखना चाहिए। तो देखिए अब लाइफ ऑन लैंड, लैंड के ऊपर लाइफ। ओके, गोल देखो क्या है, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो कितना में गोल है फ्रेंड्स, ये गोल नंबर 15। तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो ये सबको प्रोटेक्ट करना है इसका गोल। ओके, तो देखो फर्स्ट की पॉइंट्स, फॉरेस्ट आर अर्थ लॉन्ग। तो फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, अर्थ का लॉन्ग बोला जाता है। और फॉरेस्ट अगर नहीं होगा तो हम रेस्पायर कैसे करेंगे, प्लांट से जानते हो ऑक्सीजन निकलता है, वो कहाँ से लाएंगे। तो ये सब फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए फॉरेस्ट को सुरक्षित रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज इसेंशियल। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत इसेंशियल है फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो इकोसिस्टम ही पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस सबको ध्यान देना पड़ेगा। हाउ टू अचीव, स्टॉप डिफोरेस्टेशन। पेड़ पौधे जो काटते हैं लोग, तो ये सब नहीं काटना चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए फिर, एफोरेस्टेशन, उसका उल्टा, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो एनिमल्स सबको क्या करना चाहिए कि प्रोटेक्ट करना चाहिए, कोई भी एनिमल्स को नहीं नहीं मारेगा, ये सब ध्यान देंगे फ्रेंड्स। वो उनका भी हक है दुनिया में रहने का, अगर वो अगर मार देंगे तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ओके, तो ट्री प्लांटेशन, ट्री को हम लगाना चाहिए तो अच्छा हो सकता है। ओके, तो ये है लाइफ ऑन लैंड, गोल नंबर 15। और दो गोल रहा है फ्रेंड्स, चलो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इसका गोल क्या है, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। सोसाइटी में क्या लाना है, पीस लाना है। ओके, शांति लाना है। की पॉइंट्स क्या है, रूल ऑफ लॉ, सब लॉ जितने भी है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो लॉ लिखा गया उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो कि ह्यूमन का राइट्स है, अधिकार है, उनको बचाना चाहिए। ओके, फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट भी है, और जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, जानते हो फंडामेंटल राइट। ओके, ये यहाँ सब में एक ह्यूमन का राइट क्या क्या हो सकता है, ये सब लिखे है। ये इंडिया का बात कर रहा हूँ ये, तो ये मत सोचो ये गोल सब इंडिया का है, इस होल वर्ल्ड का है। ओके, तो देखो ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो इंस्टीट्यूशन सब अच्छा होना चाहिए, सबको मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, कोई जाएगा इंस्टीट्यूशन में तो सब इक्वल है फ्रेंड्स। तो इसको अचीव कैसे करें, एक्सेस टू जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सब लोग जस्टिस को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, इससे अगर होगा तो हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। और क्या है, एंटी करप्शन मेजर्स, तो करप्शन के अगेंस्ट मतलब सब लोग क्या होना चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट होना चाहिए, एंटी करप्शन मेजर्स होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, गवर्नमेंट जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये सब अगर होगा तो यही क्या हो सकता है, एक दुनिया में पीस हो सकता है। ओके, और अच्छे से जस्टिस हो सकता है।
और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट गोल है, डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट बट फास्ट, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, गोल नंबर 17। ओके, तो देखिए ये जो गोल क्या बोलता है, स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ग्लोबल पार्टनरशिप मतलब जो एक देश और एक देश के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। अगर वो लड़ाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, बातचीत करके, कुछ लड़ाई भी हो तो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है तो बातचीत करके सुलझाना चाहिए, पीस रखना चाहिए। तो ये जो गोल का मकसद ये है, मतलब स्ट्रेंथनिंग करना है ग्लोबल पार्टनरशिप को। सब कंट्री का कुछ ना कुछ गोल है। ओके, वो गोल को अचीव करने के लिए तो ग्लोबल पार्टनरशिप भी क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। ओके, सो थोड़ा ताकतवर होना चाहिए। ओके, की पॉइंट्स, कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री और एक कंट्री का मदद करना चाहिए। शेयरिंग रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, तो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहिए। देखो अभी अभी देखो क्या हुआ, चैट जीपीटी आया, कितने साल हो चुका है। तो अगर वो अमेरिका क्या करता है कि नहीं, मैं ही ये जो चैट जीपीटी को यूज करता है, तो होता है क्या, एआई को मैं ही यूज करता, ये मतलब ये होगा क्या, मतलब वो ही इम्प्रूव करेगा क्या, दुनिया भी इम्प्रूव करे, टेक्नोलॉजी का शेयर भी हो सके। ओके, हाउ टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल को जो देश देश में कोऑपरेट करना चाहिए। ओके, मदद करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक और प्राइवेट के बीच पार्टनरशिप होना, मतलब अच्छा हो। नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज को मत रखो, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, नॉलेज को शेयर करना चाहिए, जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना ही बढ़ता है फ्रेंड्स। तो देखो ये सब था, तो ये था क्या, सोशल डेवलपमेंट गोल 17, जो कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के बारे में बोलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखो, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेर एडोप्टेड इन व्हिच ईयर। मैं पहले बोला था, जितना भी हम डिस्कस करेंगे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो इसका आंसर बोलिए फ्रेंड्स, तो क्या होगा, इसको कब एडॉप्ट किया गया था फ्रेंड्स, बोलिए 2015 में। क्या पूछा है, सोशल डेवलपमेंट गोल कब एडॉप्ट किया गया था, कौन सा ईयर में, 2015 में किया गया था। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एसडीजीज कितने हैं, तो बोलिए फ्रेंड 10, 15, 17, 20 कितने हैं। अभी तो हम डिस्कस किए, फास्ट फास्ट जो किए थे। तो देखो एसडीजी इज रिलेटेड टू क्या, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट। एसडीजी 4 रिलेटेड टू किस, हेल्थ से, एजुकेशन से, से, क्लाइमेट से, किससे बोलिए, एसडीजी 4 किससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसडीजी फोकसेस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एसडीजी कितना नंबर क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करता है, तो अभी तो पढ़े फ्रेंड्स, एसडीजी कितना, 13। ओके, ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ बिलो वाटर इच, तो लाइफ बिलो वाटर के बारे में कौन से नंबर गोल पे बोला गया है, बोलिए फ्रेंड्स, एसडीजी नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टारगेट ईयर टू अचीव एसडीजी इच। तो ये जो गोल हम सब डिस्कस जो किए, तो इसका टारगेट ईयर क्या है, 2030 तक फ्रेंड्स ये सब गोल अचीव करना है। ओके, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड द एसडीजीज, तो ये जो एसडीजीज सब जो ये जो इसको कौन लॉन्च किया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, बोलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी 1 फोकसेस ऑन, तो ये जो एसडीजी 1 किसके ऊपर फोकस करता है फ्रेंड्स, बोलिए, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ, ये है नो पॉवर्टी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर इक्वालिटी इन एड्रेस अंडर एसडीजी 3, एसडीजी 4, एसडीजी 5, एसडीजी 10। तो देखिए एसडीजी 5 होगा। ओके, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी,
तो जो कौन सा नंबर गोल में ये बोला गया है, बोलिए। गोल नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इज, इसके बारे में कौन सा नंबर गोल में बोला गया है फ्रेंड्स? SDG 16 में बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर द गोल इज, ये जो पार्टनरशिप के बारे में कौन सा नंबर गोल पे बोला गया है फ्रेंड्स? SDG कितना है, लास्ट में किए थे डिस्कस ना, 17। ओके, तो ये था कुछ इंपोर्टेंट MCQ। अगर इस वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट और शेयर भी कर देना। तो चलिए जो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।